हे दोस्तों, वेलकम टू नेट इनसाइडर। ब्रूस ली एक ऐसा चेहरा जिनका नाम सुनते ही कुंफू और मार्शल आर्ट जहन में आता है। और जाहिर सी बात भी है क्योंकि हमने ब्रूस ली को इसी आर्ट फॉर्म में देखा है सारी उम्र। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल के थे जब उनकी मौत हुई, लेकिन इस 32 साल की उम्र ने ब्रूस ली ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रूस ली के वर्क एथिक्स के बारे में बात करेंगे जिसे ब्रूस ली को लिमिटलेस बनाया। तो सबसे पहले है उनका डिसिप्लिन। ब्रूस ली ने बचपन से ही बड़े जिंदगी के सपने देखे थे और यही वजह बनी उनके टफ माइंडसेट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की। ब्रूस ली को बचपन से ही रीडिंग का काफी शौक था और वो बुक्स के जरिए वो जितनी भी सारी इंटेलेक्चुअल बातें सीखते, उन सारी थेरीज को वो अपने डिसिप्लिन में अप्लाई करते, जो अल्टीमेटली उन्हें मार्शल आर्ट्स में सबसे ज्यादा जरूरी था। ब्रूस ली सच में बहुत डिसिप्लिन थे और वो रोजाना अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकालते हमेशा कुछ पढ़ने, लिखने, सोचने और अपने ट्रेनिंग के लिए। डिसिप्लिन के बाद ब्रूस ली हमेशा मानते थे कि माइंड ऑलवेज फॉलोज बॉडी। हमारा मन और शरीर एक ही है और हमारा मन और शरीर हमेशा एक दूसरे को एनर्जीज देते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब हम डिमोटिवेटेड, स्ट्रेस्ड या नेगेटिव होते हैं तो हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता और एज अ रिजल्ट हम दुखी, परेशान और रोने लगते। और वही दूसरी तरफ जब हम पॉजिटिव फील करते हैं तो हम काफी एनर्जेटिक भी फील करते हैं और यही हमारा मन हमारे शरीर को शक्ति देता है। और इसीलिए ली भी हमेशा मन और शरीर को एक ही मानते थे। ठीक उसी तरह ली अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट और सक्सेस को भी एक मानते थे। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट। ली का कहना था कि कोई भी डिसिप्लिन को मास्टरी करने के लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें वो अपने ट्रेनिंग और वर्कआउट रेजिम के साथ साथ अपने फिलोसॉफिकल थॉट और आइडियाज को नोट डाउन करते। फिर उन्हें वो अपने डेली अफर्मेशंस के फाइनल बुक में लिखते ताकि उन अफर्मेशंस से उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट बना रहे। और उन सारी अफर्मेशंस के जरिए वो अपने विचारों को अपने डेली प्रैक्टिस में उतारते रहते। इसलिए ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट्स एक लड़ाई या एक्सरसाइज से बहुत ऊपर था। ब्रूस ली इन अफर्मेशंस को बार बार रीड करते और इसी सेल्फ अफर्मेशंस के जरिए वो सेल्फ डिसिप्लिन में माहिर बने। चौथा पॉइंट है विल पावर। ब्रूस ली के अफर्मेशंस के डायरी में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था विल पावर। विल पावर के बारे में ब्रूस ली लिखते हैं, मैं जानता हूँ पावर ऑफ विल मन की सबसे ताकतवर शक्ति है और हर रोज मैं इस शक्ति का सचेत रह के उपयोग करूंगा और हर रोज मैं ऐसी आदतें बनाऊंगा जिससे मैं उस अपने शक्ति और विल पावर का यूज कर सकूं। ब्रूस ली के लिए विल पावर कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं था। उनका कहना था कि विल पावर इज द मिस्टीरियस पावर ऑफ माइंड विच हेल्प्स एनी पर्सन टू ग्रो। और इन पावर्स को अगर हम एक्टिव करना सीख गए तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। और ब्रूस ली हर रोज कोशिश करते कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और दिन में कुछ ऐसा काम जरूर करे ताकि वो अपने उस मिस्टीरियस पावर से जुड़े रहें। ब्रूस ली आगे लिखते हैं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने विल पावर का यूज कर सकता हूँ। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 5। ब्रूस ली ने आगे लिखा है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने विल पावर का यूज कर सकता हूँ और इसीलिए मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के सामने अपने लक्ष्य का क्लियर और डेफिनेट पिक्चर लाऊंगा और ये मैं अपने जीवन के हर एक छोटे और बड़े काम में करूँगा और ये तस्वीरें मैं अपने माइंड के सामने लाता रहूँगा ताकि मैं इनके जरिए अपने विल पावर का यूज कर पाऊँ। नंबर 6 पे है इमेजिनेशन। ब्रूस ली अच्छे आइडियाज और प्लानिंग की कीमत जानते हुए ब्रूस ली कहते हैं, मैं हर दिन अपने इमेजिनेशन पे काम करूंगा ताकि मैं अपने अच्छे आइडियाज और प्लान्स को सफल बना सकूं। आगे ब्रूस ली मेमोरी की कीमत जानते हुए कहते हैं, मैं हमेशा अपने मेमोरी को अलर्ट रखूंगा और मैं अपने काम के विचारों को अपने मेमोरी में ऑर्गेनाइज करता रहूंगा और उन विचारों को मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि वो मेरे मेमोरी में स्पष्ट रूप से छाप जाए। ली का मानना था, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। इसीलिए हमें नेगेटिव विचारों से अवेयर रहना चाहिए
ताकि जब भी वो नेगेटिव विचार हमारे मन में आए तो उस विचारों से लड़ने या डरने से अच्छा है बस उस नेगेटिव थॉट को हम ऑब्जर्व कर पाए और खुद को याद दिला सके कि उन नेगेटिव विचारों से डरने वाला तो मैं हूँ ही नहीं। ब्रूस ली आगे लिखते हैं, मैं जानता हूँ मेरे अंदर 2 तरीके के इमोशंस है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा पाऊँ और नेगेटिव इमोशंस को किसी काम के एक्शन में बदल पाऊँ। और इसी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, इसके बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा इन अफर्मेशन से और इन अफर्मेशंस को मैं अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन अफर्मेशन से अपने लाइफ के गोल के क्लोज आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा।